बिल्कुल भी होश नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बच्ची कहाँ चली गई। एकदम से मैं घबरा गई, मेरा दिल हाथ में लग हो गया। मैं बाहर गई, वहाँ की पब्लिक आई बहुत सारी इकट्ठा, देख देख के जा रही थी, देख देख के मैं यहाँ पड़ी हुई थी इस तरीके से। फिर मैं बाहर गई, मैं चक्कर खा खा के मेरी बच्ची को मार दिया। फिर मैं जाके ऐसे गिरी तो मैं गिर पड़ी हुई थी। फिर बाहर गई निकल के, एकदम मैंने बाहर जाके लोगों को बताया मेरी बच्ची मार दी, मेरी बेटी को मार दी। इसको अकेला समझ के लोग करते हैं, कभी मारते हैं इसको, कुछ भी करते हैं। हम लोग कोई भी कुछ भी नहीं कहता, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे ही घर भी नहीं चाहिए होगा। मगर अब तो इसको सेफ देखना है। इन्होंने उसका बच्चा मार दिया, इन्होंने सब कुछ कर दिया। क्या चाहते हैं इसको? वो जो भी है प्रधान, जो भी पुराना, क्या कर लेगा? मार ले, आप मार लो। बच्चे को मार के क्या मिला उनको? बताइए क्या मिला बच्चे को मार? हाँ, पहले उसको हथौड़ा मारा सर पे, उसके सर पे सर वो आई थी पोस्टमार्टम का, इतना गड्ढा था कि फिंगर चली जाएगी। उसकी नोजी ये भी मतलब पूरी नीली थी, होठ बिल्कुल नीले थे। उसको बहुत हाथ मोड़ के हाथ बांध दिए गए थे। गला एक बार नहीं 3 बार उन्होंने करा है। वो चाकू आप जो समझते होंगे घर वाला चाकू, ऐसे ऐसे समझते हैं ना, बहुत इतना गंदा कि बोल एक्सप्लेन भी नहीं। गला भी पहले बांधा है, बाद में चाकू से ऐसे मारा। यानी पहले फांसी लगा के मारने की कोशिश की, उसके बाद उसका गला काटा, फिर उस रस्सी से उसके हाथ बांध दिए गए बच्ची के। उसी रस्सी से फिर हाथ बांध दी जिससे गला उघड़ने की कोशिश। बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं सब लोगों से यही कहती हूँ, मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। सब लोगों को पकड़ा जाए, सबसे इंसाफ मिले, सबको सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए जिसने मेरी बेटी का कत्ल करा है। एक बच्ची की उम्र महज 7 साल, जिसे पहले हथौड़े से मारा गया, उसके बाद में उसका गला काट दिया गया। ऐसी हत्या की गई जिसे सुनने के बाद और देखने के बाद अच्छों के दिल दहल जाए। ये मामला है बुलंदशहर का। जी हाँ, बुलंदशहर का ब्लॉक लगता है अगोता, और अगोता क्षेत्र में गांव लगता है। गांव का नाम क्या है इसका? जौली गांव। ये गांव का नाम जौली है। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव जौली के अंदर। जिस घर में उस बच्ची का कत्ल हुआ, उस घर के हम बाहर हैं, गली में हैं। ये वो गलियां हैं जिन गलियों में वो बच्ची कल खेला करती थी, कूदा करती थी, हंसती होगी, खेलती होगी। मगर आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो शिकार हो गई। अपने बाप, अपने चाचा, अपने ताऊ, इस तरह के अपनों का ही वो शिकार हुई। उसको शिकार इसलिए बनाया गया कि उसकी माँ को यहाँ से निकालने की साजिश रची गई कि अगर उसको मार दिया जाता है तो वो घर छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। आज पुलिस तैनात है यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए। उसकी माँ आज भी उस घर को छोड़कर नहीं गई है, वो यहाँ मौजूद है। उससे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले घर के अंदर हम एंट्री करते हैं और आपको वो जगह भी हम दिखाएंगे और वो सारा वाक़या भी बताएंगे जिस तरह से उसको मारा गया। ये मकान है बराबर में आमिर का, जिसका नाम दर्ज है उसमें। उसे कुछ पैसों का लालच दिया गया और पैसों के लालच में उसने अपने घर में ऐसे आने के लिए जगह दी और वो साजिश में शामिल हो गया। बच्ची की माँ यहाँ मौजूद है, बैठी हुई है और आज भी जद्दोजहद कर रही है कि अपनी बच्ची को इंसाफ मिल जाए। जिस तरह से उसको मारा गया, बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ में, आज भी कुछ कातिल फरार हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि जिन लोगों ने उसको मारा, जो लोग उसमें साजिश में शामिल थे, उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। मगर पूरा वाक़या इनसे जानेंगे कि किस तरह से उसको मारा गया और क्या पूरा मामला था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी और शबनम है। शबनम नाम है। क्या हुआ था, किस तरह से मारा गया, वो थोड़ा हमें वाक़या बताइए। जिस तरह आप बाहर गए हुए थे, जिस दौरान घर से आप बाहर गए और जब बाहर से आप घर वापस लौटते हैं, बच्ची आपको यहाँ पर जो है मृत अवस्था में मिलती है, क्या पूरा हुआ? सर, मैं उस दिन 19 तारीख को मैं सुबह क्या नाम है गई थी, मैं बुलंदशहर से फिर मैं गई दिल्ली से ज़रूरी काम से मैं पेपर लेने गई हुई थी अपने। फिर वहाँ से मैं तुरंत घर पर आई हूँ। घर पर आकर मैंने देखा, दरवाज़ा खोल के अपनी बेटी को ऐसे आके घर में कौन कौन रहते हैं सब? मैं और मेरी बेटी रहते हैं। बस दोनों रहते हैं? बस हम दोनों। अच्छा। और मैंने दरवाज़ा ये वाला खोल के देखा तो मेरी बेटी मतलब हाथ बंधे हुए थे। किस तरह से आप, जब थोड़ा सा बताइए, कैसे जब आप अंदर आए दरवाज़ा बंद था, खुला हुआ था, वो पूरा थोड़ा सा हमें बता दीजिए। ये दरवाज़ा बंद था अंदर से, बाहर से बंद था, अंदर से नहीं बंद नहीं था, खाली ऐसी दरवाज़ा इस तरह से लगा हुआ था। फिर क्या हुआ बताइए? कि मेरी बेटी अंदर सो रही होगी। हाँ। तो मैंने जैसे जाके ऐसे करके खोला, ऐसे खोल के जब मैंने इधर देखा तो मैं डर गई, मेरी बच्ची को मार दिया। फिर मैं जाके ऐसे गिरी तो मैं गिर पड़ी हुई थी। फिर बाहर गई निकल के, एकदम मैंने बाहर जाके लोगों को बताया मेरी बच्ची मार दी, मेरी बेटी को मार दिया इन लोगों ने। किस समय की बात होगी लगभग? ये है बात 5 बजे की, शाम को 5 बजे। जी।
तो मतलब 4 शाम बजे मैं आ गई थी, 5 बजे तक मतलब क्या नाम है ये सब हादसा हुआ था, 5 बजे तक मैं बाहर हुई थी। किसी को कानो कान पता ही नहीं चला? किसी को नहीं पता। दिन में ही वाकया हो गया जी 1 बजे बताया, दोपहर करीब 1 बजे। जैसे मैंने पता करा लोगों से, जैसे पुलिस वालों ने जो बताया। कहाँ मुझे पे थी बॉडी उसकी जिस वक्त आप जो है? यहाँ थी मेरी बच्ची की, और यहाँ ऐसे पड़ी हुई थी उल्टी, और एक पैर यहाँ था और ऐसे हाथ बंधे हुए थे उसके। और कितनी उम्र होगी बच्ची की? देखिए ये खून के निशान है। हाँ। ये मेरी बेटी के खून हाँ। के निशान है, ये मेरी बच्ची के निशान। हाँ हाँ हाँ, अभी भी ये दिखाई दे रहे हैं। हथौड़े से मारा, यहाँ से हथौड़ा उठाया उन लोगों ने, खून लगा हुआ है, ये रहा एक खून का निशान, और यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ भी मारा, ये मारा। मेरी बच्ची पूरे घर में घूमी होगी पहले, उसके बाद फिर इन्होंने हाथ बांधे होंगे, इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया होगा उसके साथ। जिस तरह से उसने बचने की कोशिश की होगी, जी जी, चारों तरफ अपना बचाव करने की कोशिश की होगी, तो ब्लड पूरे घर में फैल गया। जी जी। तो जिस वक्त आपको यहाँ पर वो मिली थी तो आपने बाहर जाके शोर किया, उसके बाद पुलिस भी आई होगी। जी, फिर क्या हुआ? पुलिस बहुत देर में आई थी, पहले बहुत पब्लिक आ गई थी, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बच्ची कहाँ चली गई। एकदम से मैं घबरा गई, मेरा दिल हाथ में लग हो गया। मैं बाहर गई, वहाँ की पब्लिक आई बहुत सारी इकट्ठा, देख देख के जा रही थी, देख देख के मैं यहाँ पड़ी हुई थी इस तरीके से। फिर मैं बाहर गई, मैं चक्कर खा खा के मेरे। कहाँ से वो कातिल उतर के आए थे, वो जगह थोड़ा हमें बता दीजिए, आ जाइए। क्योंकि जिस वक्त उस बच्ची को मारा गया उस दौरान इस घर के अंदर कोई नहीं था। बताया जिस तरह से इन्होंने कि ये भी शहर गई हुई थी और घर में माँ और बेटी के अलावा कोई और रहता भी नहीं है। यहाँ पे से वो यहाँ से कूदे हुए थे, यहाँ पे सारे तार टूट गए थे, ये सब मैंने लग जुड़वाए हैं। ये घर से ऐसे कूद के आते हैं? जी ये देखिए, ये किसका मकान है बराबर में? ये दीवार यहाँ से ये चढ़ के एकदम कूदे फांदे तीनों जने, और वहाँ उस तरफ बाल्टी रखी हुई थी, मिली बाल्टी रखी हुई। ये मकान किसका है? ये आमिर का मकान है। तो बताया जाता है कि इसको कुछ पैसों का लालच दिया गया। जी जी, इससे पहले पैसों का लालच दिया गया, बहुत कुछ का लालच दिया गया। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से आपके पति ने इस वारदात को अंजाम दिलाया, किराए के गुंडे भेजे, अपने लोग उनके आए, आखिर ऐसा क्या पूरा मामला था कि जिसकी वजह से कोई बताते हैं जिस तरह से कि डिवोर्स का मामला चल रहा था? हाँ, मेरा केस काफ़ी टाइम से पहले से ही चल रहा था। मैंने इनके ऊपर खर्चे का लगाया था, तो फिर इन्होंने मेरे ऊपर क्या नाम है तलाक का लगाया इन्होंने। फिर जो है हमारी जज साहब, उनकी फ़ाइल देखी नहीं जज साहब ने, अभी केस चल ही रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, और मेरा खर्चा बंधवा दिया गया है। उसके बाद तो फिर ये आए दिन मेरे साथ वारदात कह रहे थे, क्या नाम है, मैं कोर्ट की भी नहीं सुनता हूँ ना मैं मानता हूँ, ठीक है। उन्होंने मेरा खर्चा बंद कर दिया। खर्चा बंद करने के बाद 2 बार घर में चोरी हुई। चोरी होने के बाद फिर आपके हस्बैंड को 2 पत्नी हैं? जी, दूसरी औरत कर रखी है उन्होंने दिल्ली में। तो आपका लव मैरिज हुआ था? जी। और दूसरी जो है वो अरेंज है, लव मैरिज होगी? वो भी लव मैरिज, भाग कर आई थी वो बिहार से। हाँ। तो उसको दिल्ली में रखा हुआ था, वो यहाँ आते जाते वो ही मुझे इस घर में रख कर गए थे। मेरे इस घर में कोई कब्जा नहीं है, हैं, और यहीं पे ये ससुराल वाले रहते हैंगे पास। तो उनका मेन मकसद क्या था बच्ची को मारने? घर का था कि ये डर जाएगी और ये भाग जाएगी यहाँ से, घर छोड़ के चली जाएगी। जी, घर छोड़ के घर भी दिखाएं थोड़ा सा कि इस घर की कीमत क्या होगी अगर ये प्रॉपर्टी कब्जाने की बात अगर हम करते हैं, कि इस मकान को दिखाएं थोड़ा सा, कितने लाखों की कीमत, कितनी कीमत मान के चलते हैं? लेकिन सर इस घर की पूरे में साजिश में जो रचा हुआ है वो एक है हामिद अली। हाँ, कौन है जी, ये हामिद, ये जो है हमारे देवर का दोस्त है। इसका बहुत अच्छा ताल्लुकात है, बैठना उठना है। इसने शुरू से ही इनको सपोर्ट करा, क्योंकि ये बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता जुलता है, बड़े बड़े लोगों में इसकी पहुंच उठेगी, इसीलिए वो मुझे धमकी भी मिली अभी हाल ही फ़िलहाल में ही। और हामिद ने ही ये पूरे जैसे रचना करी जाती है कि जैसे पूरा क्या बोलते हैं साजिश रची जाती है, प्लानिंग करी जाती है, इस तरह का था मेरी बेटी का मर्डर की प्लानिंग बनाई गई, और ये काफ़ी टाइम से बन रही थी ये प्लानिंग। इन्होंने मौका देखा और यह हादसा करा मेरी बेटी के साथ में। और क्या कहते हैं, इससे पहले भी हामिद अली ने मेरे ऊपर एक आरोप लगवाया था, क्या ना मैं मतलब रंगदारी का मेरे ऊपर, और फिर उसके बाद जब उनकी नहीं चली, फिर उसके बाद इन्होंने मेरी देवरानी के द्वारा मेरे ऊपर लगवाया था कि मैं बच्चे किडनैप करती हूँ। झूठा प्रार्थना पत्र दिया है एसएसपी साहब को। एसएसपी साहब को झूठा प्रार्थना पत्र देने के बाद जब उनकी वो भी नहीं चली, फिर ये मेरी बेटी को औरतें बुलवा के मुझे पिटवाई। जब वो भी नहीं चला तो फिर इन्होंने मेरी बेटी को मतलब मर्डर करवाया मेरी बच्ची का। तो ये हामिद अली की पूरी साजिश है, जिससे वो आज भी वो बाहर है, उसको नहीं पकड़ रहे हैं। अरेस्ट पुलिस बिल्कुल करेगी। अगर कोई ज़रा सा भी लिंक हामिद का मिलता है, जांच पुलिस कर रही है। बच्ची को दिखाएं थोड़ा। ये महज इसकी उम्र अभी 7 साल है और इस बच्ची से दुश्मनी निकाल दी गई।
7 साल हो या 8 साल हो, लगभग कितनी 7 साल की बेटी है ये। 6 महीने पहले भी इसका बेटा भी खत्म हुआ है, 8 साल का बेटा भी खत्म हुआ है। आप इनकी कौन है? मैं छोटी सिस्टर हूँ इनकी। आप दिल्ली से आए हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। हम तो थे ही नहीं, अगर उस टाइम होते तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। इसको अकेला समझ के ये लोग करते हैं, कभी मारते हैं इसको, कुछ भी करते हैं। हम लोग कोई भी कुछ भी नहीं कहता है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे ही घर भी नहीं चाहिए होगा। मगर अब तो इसको सेफ देखना है, इन्होंने उसका बच्चा मार दिया, इन्होंने सब कुछ कर दिया। क्या चाहते हैं इसको, वो जो भी है प्रधान, जो भी पुराना, क्या कर लेगा? मार ले, आप मार लो। बच्चे को मार के क्या मिला उनको, बताइए क्या मिला बच्चे को? बच्चे को मारने के बाद यानी घर छोड़ के चली तो भी जाए, क्या चली जाएगी? डर जाएगी तो अब क्या करेगी वो घर लेके? वो यही तो बोलती है, अब नहीं जाएगी। किस तरह से मारा गया बता रहे हैं कि हथौड़ा, उसके बाद में जो है पहले उसको हथौड़ा मारा सर पे, उसके सर पे सर वो आई थी पोस्टमार्टम का, इतना गड्ढा था कि फिंगर चली जाएगी। उसकी नोजी ये भी मतलब पूरी नीली थी, होठ बिल्कुल नीले थे। उसको बहुत हाथ मोड़ के हाथ बांध दिए गए थे। गला एक बार नहीं 3 बार उन्होंने करा है। वो चाकू आप जो समझते होंगे घर वाला चाकू, ऐसे ऐसे समझते हैं ना, बहुत इतना गंदा कि बोल एक्सप्लेन भी नहीं। गला भी पहले बांधा है, बाद में चाकू से तो ऐसे मारा। यानी पहले फांसी लगा के मारने की कोशिश की, उसके बाद उसका गला काटा, फिर उस रस्सी से उसके हाथ बांध दिए गए बच्चे के। उसी रस्सी से फिर हाथ बांध दी, जिससे गला उघड़ने की कोशिश की। एक इनका छोटा एक बड़ा बेटा तो औरत था, जो भी 5वीं मंजिल गिर गया था छत से, तो गूंगा बहरा था, तो वो गिर गया। हमने सोचा कि शायद ऐसे गिर गया होगा, मगर लगता है कि वो भी जो दूसरी वाइफ है इसकी, कहाँ रहती हो, वहीं रहती है, तो शायद उसने कुछ करा हो। ये सबक है उन लड़कियों के लिए जो अक्सर लव मैरिज के मामले सामने आते हैं, फिर बाद में डिवोर्स के मामले चलते हैं, तलाक के मामले चलते हैं, केस चलते रहते हैं। अक्सर ये चीज़ हमारे सामने भी आती रहती है, हम कवर करके दिखाते भी रहते हैं कि लव मैरिज शायद लड़कियां इसलिए करती हैं कि हमारा जीवन अच्छा व्यतीत होगा, उस पर भरोसा करते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है उस दौरान जब तक कि शादी नहीं होती। मगर शादी के बाद जिसके साथ सपने संजोए, जिसके साथ अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए उसने शादी की, घर वालों से खिलाफ जाके शादी की, उसके बाद आज ये इनका हाल है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बच्ची को मार दिया गया। डिवोर्स का मामला तो चल ही रहा था, एक पत्नी और वो लेकर आ भी चुका है पहले से। आपके बाद लेकर आया ना? जी, पहले आप थी जी। और ये बड़ा बेटा है। झगड़ा किस बात को लेकर ऐसा रहा जिस वजह से बच्ची तक की जान गई? घर के ऊपर, बस घर के ऊपर, कि घर को छोड़कर चली जाए। लेकिन सबको सपोर्ट करने वाला वो हामिद हैगा, जिसने मेरी बेटी की मर्डर की प्लानिंग करी है। ये कैसे दावे के साथ आप कह सकते हैं? इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि हामिद अली ने अपनी बीवी के द्वारा मेरे ऊपर रंगदारी का इल्ज़ाम लगाया एसिड अटैक के बाद। उसके बाद उन्होंने झूठा प्रार्थना पत्र दिया मेरी देवरानी के द्वारा, क्योंकि वो यानी पहले से सब कुछ चल रहा था, प्लान चल रहा है सबका, कैसे ना कैसे कहीं ना तो अंदर जाएगी। इनको जो मेरे ससुराल वालों को जितना भी सपोर्ट करने वाला है वो हामिद अली है। चलिए, फिलहाल जिस तरह से पुलिस ने, कितने नाम दर्ज कराए हैं आपने? मैंने 7 नाम दर्ज करवाए। 7 नाम, 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। जी, 4 तो देखिए खुद कराया, एक मेरे घर वालों ने करवाया मेरे आदमी को, और जो है क्या नाम है 3 अभी फरार हैं, आरिफ, हामिद अली और मुजाहिद। अगर इन लोगों का भी कोई लिंक मिलता है, क्योंकि पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है, इनके सारे नंबर्स हैं वो सब ट्रेस पे लगा दिए गए हैं, और अगर ज़रा सा भी कोई इनका सुराग मिलता है, इनके ख़िलाफ़ अगर किसी भी तरीके का कोई सबूत मिलता है, तो किसी भी कीमत पर इन लोगों को भी पुलिस नहीं छोड़ेगी। फ़िलहाल आप इनकी हालत देख रहे हैं कि जिस तरह से हाल रो कर बुरा हाल है। इंसाफ मिले, बस मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं सब लोगों से यही कहती हूँ, मेरी बेटी को इंसाफ मिले, सब लोगों को पकड़ा जाए, सबसे इंसाफ मिले, इन सबको सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए जिसने मेरी बेटी का कत्ल करा है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।